मैम जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मुझे उस टाइम पे एंजाइटी बनती है और मैं ड्राइविंग नहीं कर पाता, मुझे कार को स्टॉप करना पड़ता है। मैं क्या करूँ? कुछ लोग ये भी कहते हैं मैम मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब होता हूँ, पर्टिकुलर हाईवे पर या पर्टिकुलर रोड पे, वहाँ जाते ही मुझे एंजाइटी बन जाती है और मैं उस टाइम पे ड्राइव नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते हैं कि मैम जब मैं अगर मेरे साथ कार में कुछ और लोग हैं तब तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ मैं अकेला हूँ मैं वहाँ पर लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकता। और अगर कभी मुझे अकेला ड्राइव करना पड़ गया तो ऐसे में मुझे घबराहट होने स्टार्ट होती है। तो या तो मैं उस टाइम किसी को कॉल करता हूँ और उससे बात करते करते मैं घर तक जाता हूँ, या फिर किसी को बुलाता हूँ कोई आके मेरी कार को ड्राइव करके घर ले जाए, या फिर अगर हमारे साथ में कोई एक पर्सन भी बैठा है तो वो ड्राइव करता है। और ये परेशानी बहुत से लोगों के साथ होते जा रही है, स्पेशली वो लोग जिनका जॉब ही ड्राइविंग का है। कुछ लोग जो बाहर के हैं, जैसे कि कनाडा में हम जानते हैं कितने लोग हैं जो ड्राइविंग की जॉब करते हैं, वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइविंग एंजाइटी तो आपको किसी लायक ही नहीं छोड़ती और आप गिव अप कर देते हैं, जो कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी होगी, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है और इसके साथ फाइट भी आपको ही करनी है, कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो आपको कॉन्शियसली एक स्टेट क्रिएट करो कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है इसको मुझे ही ठीक करना है, इससे भागना नहीं है आपको। कुछ लोग इससे एस्केपिज्म जो करते हैं वो घर बैठ जाते हैं, फिर गिव अप कर चुके होते हैं, और अब वो जब घर बैठ चुके हैं वो कभी ड्राइव नहीं कर पाएंगे फिर ऐसे। तो आपको भागना नहीं है। तो क्या वो ऐसे पॉइंट हैं कि आप जिनको यूज़ करके इस एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं, हमेशा के लिए जड़ से इसको मिटा सकते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जब जब आप ड्राइव कर रहे हो और आपको इस तरह से एंजाइटी मिलती है, पहला काम आपने क्या करना है कि आपको अपनी कार को वहीं पे पार्क करना है जहाँ आपको एंजाइटी बनी, ठीक है, कोई भी जगह देखकर। उसके बाद आप जो भी फीलिंग्स अब आपके अंदर चल रही हैं, आप उन सब फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करो। कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, नोटिस करना है कि कहाँ पर क्या फीलिंग्स चल रही हैं। कोई कहता है मैम मुझे स्वेटिंग होती है, हाथ पैर कांपते हैं, शिवरिंग होती है, सर घूम रहा है, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है मेरी। जो भी कुछ हो रहा है उसको आपने सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है। यानी अब आपने अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया कि आपका माइंड आपको जो भी फीलिंग्स दे रहा है आपने उन सबको नोटिस कर लिया। ये कुछ ऐसे हो गया कि एक बच्चा आपकी बेल बजा के भागता है और बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आज आपने बच्चे को देख लिया और बच्चे को ये मालूम पड़ गया है कि उसको देखा जा चुका है। अब वो आपकी बेल नहीं बजाएगा। और अगर आपने बच्चे को गोद में उठा लिया और आप उससे पूछते हैं कि बेटे क्या बात है, तुम क्यों मेरी डोरबेल बजा के भागते हो, तो अब वो बच्चा कभी भी आपकी बेल नहीं बजाएगा। तो ठीक ऐसे ही आपने अपने माइंड को ये बता दिया, वो जो भी कुछ दे रहा है सबको एड्रेस किया जा चुका है, क्योंकि अब तक आप भाग रहे थे उससे, नोटिस नहीं कर रहे थे, नोटिस करके भी नहीं कर रहे थे। अब आपने सबको ऑब्जर्व किया। तो ये आपको करना है पूरे 5 मिनट्स तक, टाइम लगता है लग जाए। सो आपने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया। सेकंड थिंग आपने क्या करना है, आपको जब भी एंजाइटी बनती है आपको अपने साथ रखना है पानी। पानी कितना, आपको उस मोमेंट पे पानी पीना है और स्टमक भर के पानी, स्टमक को फुल कर लेना है आपको, इतना नहीं पीना कि वॉमिट हो जाए, इस तरह से आपने पानी पीना है। तो अब ये क्या करेगा, जब आपको एंजाइटी में है आपकी बॉडी की अलग बायोलॉजी है, अलग केमिस्ट्री है। तो अब आपने पी लिया ठंडा ठंडा पानी, यानी कहीं आग जल रही है और आपने उसके ऊपर डाल दिया ठंडा पानी, तो आपकी बॉडी की स्टेट फ़ौरन चेंज हो जाएगी। थर्ड आपने क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे सभी इम्पॉर्टेंट है, थर्ड है आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है। हमारी सांसें हमारे मन का द्वार होती हैं, और जब भी हम अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करते हैं, यानी आपको उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग करनी है। देखिए मुझे इस तरह से बहुत आराम से, बड़े ही प्यार के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसके अंदर, आपको ये करना है। ये ऐसा करने से क्या होगा, आपके माइंड की एक ग्लैंड है एमिगडाला, जो एंजाइटी का रूट कॉज है, जहाँ से एंजाइटी बन रही है, हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे किसी और वीडियो में। तो अभी आप इतना समझिए कि जो एमिगडाला है इसको बेवकूफ़ हम कैसे बना सकते हैं। जब जब आपकी शैलो ब्रीदिंग है, यानी आपको एंजाइटी है, और इसको ये पता है कि अगर आपको डीप ब्रीदिंग आ रही है तो सब कुछ ठीक है। अब आपने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी,
तो एमिगडाला के पास एक मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक है, और वो आपकी एंजाइटी को शांत कर देगी। आप यहाँ से रिलैक्स हो जाओगे। फोर्थ आपने क्या करना है, फोर्थ आपको करना है एक छोटा सा माइंड कंडीशनिंग का विजुअलाइजेशन, बिकॉज वी हैव पिक्चर माइंड। तो आपने 1 मिनट के लिए एक इमेजिनेशन करना है कि आज से 2 महीना पहले, 10 महीना पहले, 2 साल पहले आप किस तरह से ड्राइविंग किया करते थे, कितने आराम से मस्ती के साथ म्यूज़िक सुनते हुए या किसी से बात करते हुए या आराम से आप साइलेंटली आप ड्राइविंग किया करते थे। उसको आपने इमेजिन करना है और फील करना है। फीलिंग आपके पास आएंगी नहीं, आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी फीलिंग्स। तो अब आपने ये 4 काम करे, क्योंकि वो फीलिंग्स आपकी मसल्स में जाएंगी। अभी तक जहाँ एंजाइटी जा रही थी, अब वहाँ फीलिंग्स आ जाएंगी, ये वाली फीलिंग्स। तो आपने ये 4 काम करे। अब आप जब ये 4 काम करेंगे बड़ी शांति के साथ, आप देखेंगे कि आप उस कंडीशन में आ जाएंगे कि आप ड्राइविंग करके अपने घर तक जा सकें। फर्स्ट टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब आपको ड्राइविंग को स्टॉप नहीं करना। अब आपको जब जब भी एंजाइटी बनती है, आपको इन पैटर्न्स को यूज़ करना है। अब क्या हुआ, अब आपने अपने माइंड को एक नए पैटर्न दे दिए, और बहुत अच्छे से इसको करना है, प्यार के साथ, ये सोचते हुए कि ठीक तो मुझे होना ही है, और तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला। इसमें कुछ और काम नहीं आने वाला आपके, कोई मेडिसिन, कोई इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके माइंड की परेशानी है ये। अब आपने किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। जब भी किसी काम को हम 1 बार करते हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर उसके माइंड पे एक लेयर बन जाती है। अब आप इसको रोज़ रोज़ कर रहे हो, तो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनती रहेगी, और आपके माइंड की यहाँ से रीवायरिंग हो जाएगी। वायरिंग स्ट्रांग हो जाएगी, रीवायरिंग हो जाएगी, और आपका माइंड हो जाएगा रीप्रोग्राम। माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी, और जब आप इसको डेली बेसिस पे करोगे, तो ये प्रोग्रामिंग और ये वायरिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी न्यूरोसाइकी इस तरह से ट्रेन हो जाएगी कि जब आप एक काम को रोज़ करते हो ना, तो आपके माइंड के पास एक मैसेज जाता है। सपोज माय नेम इज़ निधि, और मैं एक काम को रोज़ करती हूँ, तो मेरे माइंड के पास एक मैसेज जाएगा कि ये काम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और अब मेरे अंदर इसके पैटर्न डाउनलोड हो जाएंगे। मेरा माइंड इस पैटर्न को डाउनलोड कर लेगा, और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपकी एंजाइटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी एंजाइटी का रूट कॉज है, जो रीज़न है मेन, आपको उस पर भी काम करना है। काम करके आपको उसको दूर करना है। और अगर इसके लिए आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।